Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve miscellaneous exercise 5. Question 1. Encircle the correct option in the following. Absolutely correct. Part 1. Which one is the standard form of linear equation? इनमें से linear equation की standard form कौन सी है? तो बच्चों linear equation की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। तो यहाँ x की पावर 2 है तो ये नहीं हो सकता। अब ये देखें ax प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है। अब लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 होती है तो ये माइनस सी के है, यानी कि कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट के, तो ये भी नहीं। अब यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है तो लीनियर इक्वेशन में इनइक्वालिटी नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। पार्ट 2. द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज, कहते हैं पावर को, डिग्री को। वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में एक्सपोनेंट क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट 3. विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? इनमें से लीनियर इक्वेशन 1 जिसमें 1 वेरिएबल हो वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में x और y 2 वेरिएबल हैं, ऑप्शन बी में भी 2 वेरिएबल हैं, ऑप्शन सी में 1 वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन डी में x की पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। पार्ट 4. विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 इक्वल टू 65? इसको सॉल्व करके हम करेक्ट आंसर फाइंड करेंगे। तो पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। 12x इक्वल टू 65। अब ये 17 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 माइनस 17 48। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ 12 कैंसर और 12 4 आर 48, x इक्वल टू 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 5. What number must be subtracted from the right side of 7x equal to 30 so that 4 is the solution of resulting equation? ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है कि इस राइट साइड से कौन सा नंबर माइनस करें कि हमारा रिजल्ट 4 आए। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 7x इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 7 30 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ कोई नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में से 2 माइनस करें तो 28 आता है। अब 7 को यहाँ डिवाइड करें दोनों तरफ, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 7 4 आर 28, x इक्वल टू 4। हमारा रिजल्ट 4 आया। कैसे आया? 2 को माइनस किया। तो पूछ रहे कौन सा नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट 4 आता है। पार्ट 6. विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन? अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे। तो प्रॉपर्टी पूछ रहा है कौन सी, तो वो डिवीजन प्रॉपर्टी होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पार्ट 7. विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25? तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 कैंसिल, 5 5 आर 25। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। अब ये वर्टिकल बार रिमूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 5 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? +5 -5। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 8. विच इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू -3? तो यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं। x अपनी जगह रहेगा और 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 - 7, 3 - 7 इक्वल टू -4।
अब बच्चों देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एम्प्टी सेट। जब भी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आए, तो ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, जब ये माइनस में आएगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आए तो हम सोल्यूशन सेट में एम्प्टी लिख देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पार्ट 9, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ √5x इक्वल टू -10। पार्ट 9 इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 5x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल, 5 20 टाइम, x इक्वल टू 20, तो हमारा आंसर है 20। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 10, विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ √3x + 1 इक्वल टू 5। इसको भी सॉल्व करके आंसर हम फाइंड करेंगे। दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे, 3x + 1 √ स्केयर इक्वल टू 5 स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 3x + 1 इक्वल टू 5 इंटू 5 25। अब 3x इक्वल टू 25 + 1 इधर जाएगा तो -1, 25 - 1 24 इक्वल टू 3x। 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल, 3 8 = 24, x इक्वल टू 8। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 11, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 4/x - 2/x इक्वल टू 5। पार्ट 11 को हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर कैल्शियम x, x 1 * x, 1 4 * 4 माइनस x 1 * x, 1 2 * 2 इक्वल टू 5, 4 - 2 2/x इक्वल टू 5। अब x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x कैंसिल, 2 इक्वल टू 5x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल, x इक्वल टू 2/5। करेक्ट आंसर है 2/5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट 12, विच वन इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को कहते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस देन आर इक्वल टू का है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है। लेकिन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में सिर्फ ये दो सिंबल होते हैं, लेस का और ग्रेटर का, ना ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं होता, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 13, what should be value of k if x less than y shows kx greater than ky। ये रिलेशन था x लेस देन y, तो इसका रिजल्ट kx ग्रेटर देन ky आया, तो पूछ रहे k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों k दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, जब k को मल्टीप्लाई किया है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है, पहले शुरू में लेस का था, बाद में ग्रेटर का हुआ है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज होता है जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके ये साइन चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो इसका मतलब है k की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 हो तो जाके ये माइनस में होती है। तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी नहीं, क्योंकि वो 0 के इक्वल भी कह रहे हैं, तो 0 के इक्वल तो नहीं हो सकती। अब k लेस देन 0 है, तब ये माइनस में दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस में हुआ है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है, शुरू में लेस है और आंसर में ग्रेटर था, तो k लेस देन 0, k की वैल्यू 0 से लेस है। 14, विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन में लेस और ग्रेटर के साथ इक्वल का रिलेशन भी होता है। अब यहाँ सिर्फ लेस का है, यहाँ ग्रेटर का है, यहाँ भी ग्रेटर का है, लेकिन ऑप्शन डी में x लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी कंपाउंड रिलेशन है। पार्ट 15, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 पॉजिटिव है तो
ग्रेटर देन के साइन के इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1/2 x माइनस में है तो इधर भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी में ये रूल है कि जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये -2 कैंसिल इससे और यहाँ x लेस देन इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। तो करेक्ट आंसर है x लेस देन और इक्वल टू 6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, x less than or equal to 6. Part 16. Which one is the solution of 2 into x plus 6 less than or equal to 3 into x plus 4? सॉल्व करेंगे। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x plus 12 लेस देन और इक्वल टू, आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 into x 3x plus 3 into 4 12। x की वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे 2x, ये इधर आएगा तो -3x लेस देन और इक्वल टू 12। अब ये 12 पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 3x तो -x लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस 12 0। अब दोनों तरफ माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन रिवर्स हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 तो न्यूट्रल होता है, उसका कोई साइन नहीं होता। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 तक इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 11/12 इक्वल टू 2x प्लस 10/12 माइनस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 4। जब फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम हो तो न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर देते हैं। 28 माइनस 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट हम इन 3 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। 12 और 4 का एलसीएम 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2 and 3 1 are 3। मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स को, 3 2 are 6, 2 are 12। एलसीएम इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। तो यहाँ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 11/12 इक्वल टू 12 इंटू 2x प्लस 10/12। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 इंटू, इसको अंदर सॉल्व भी कर लेते हैं। 28 माइनस 1 27 माइनस 2x/4। अब 12 से कैंसिल, यहाँ भी ये कैंसिल और 4 1 are 4, 4 3 are 12। 2x माइनस 11 इक्वल टू 2x प्लस 10 माइनस 3 इंटू 27 81। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6x। अब x की वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे 2x, ये इधर आएगा तो -2x प्लस 6x इधर आएगा तो -6x इक्वल टू 10 माइनस 81। अब ये -11 इधर आएगा तो +11। अब ये -2x प्लस 2x कैंसिल तो यहाँ बचा -6x इक्वल टू +10 प्लस 11 प्लस 21 होता है तो -81 प्लस 21 तो ये -60 आएगा। इन तीनों को सॉल्व किया तो -60। अब -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। -6 से -6 कैंसिल, ये माइनस से कैंसिल, 6 10 are 60 तो x की वैल्यू आई 10। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दोनों तरफ रेडिकल इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ a माइनस 1/2 अंडर रूट होल स्क्वेयर इक्वल टू 2a/5 प्लस 2/5 अंडर रूट होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल दोनों तरफ। यहाँ a माइनस 1/2 बच गया और यहाँ 2a/5 प्लस 2/5। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। एलसीएम 2, 1 2 ज़र 2 और 2 a ज़र 2a माइनस 2 1 ज़र 2, 1 1 ज़र 1। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, डिनोमिनेटर में 5 है तो एलसीएम 5 आएगा, ऊपर वाले कंबाइन कर देंगे 2a प्लस 2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2a माइनस 1 के साथ और 2 को 2a प्लस 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2a 10a माइनस 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 2 2 ज़र 4a प्लस 2 इंटू 2 4। a को एक तरफ ले आएंगे 10a, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4a, यहाँ 4 प्लस ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 5। 10a माइनस 4a 6a इक्वल टू 9। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 से कैंसिल और 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6। तो हमारे पास a की वैल्यू आई a इक्वल टू 3/2। अब इस सोल्यूशन को हम चेक करेंगे, a की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। a है 3/2, यहाँ हम a की जगह 3/2 माइनस 1/2 लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3/2 प्लस 2/5 और इसके डिनोमिनेटर में 5 था, ये 2 2 से कैंसिल। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाले कंबाइन कर देंगे। तो बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम कंबाइन कर देते हैं। 3 माइनस 1, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2/2। अब बच्चों 2 2 से कैंसिल 1 टाइम तो अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 ही होता है। अब इनको ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ बचा 3/5 प्लस 2/5। तो दोनों का एलसीएम लिया तो 5 और ऊपर ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 2 5/5। अब 5/5 कैंसिल हो जाएगा 1 से, अंडर रूट 1 तो अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 होता है। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आवर सोल्यूशन हैज बीन वेरीफाइड। सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है तो सोल्यूशन सेट होगा 3/2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। 5x माइनस 4/10 अंडर रूट माइनस 4, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 10 10 से कैंसिल। अब 5x माइनस 4 अंडर रूट, अब ये माइनस 4 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ 10 1 ज़र माइनस 10 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस 4। 5x माइनस 4 अंडर रूट इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6। दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। फाइव एक्स माइनस 4 अंडर रूट होल स्केयर इक्वल टू माइनस 6 स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 5x माइनस 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 36। अब बच्चों माइनस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 40। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 5 से कैंसिल, 5 8 ज़र 40। तो हमारा सोल्यूशन आया। सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। तो x इक्वल टू 8 पुट करेंगे, 5 इंटू 8 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 4/10 इक्वल टू माइनस 1। 8 5 ज़र 40 माइनस 4 36 माइनस 4/10 equal to minus 1. 1/5 not equal to minus 1. So our solution has not verified and our solution is extraneous solution. So our solution set equal to empty. या ये लिख सकते हैं या इस तरह का सिंबल आप लिख दें। यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y प्लस 1 इक्वल टू -9। तो सबसे पहले हम +5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा -5y प्लस 1 इक्वल टू -9। ये इधर आएगा तो -5, -9 -5 -14 होता है। अब माइनस इंटू 5y प्लस 1, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 5y प्लस 1। अब ये वर्टिकल बार्स हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 14 आ जाएगा। 5y प्लस 1 इक्वल टू 14 और 5y प्लस 1 इक्वल टू -14। 5y इक्वल टू 14 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 14 -1 13। अब 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल, y इक्वल टू 13/5। यहाँ देखते हैं 5y इक्वल टू -14 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, -14 -1 -15 हो जाएगा। 5y से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल, 5 3 15 और y इक्वल टू -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा 13/5 एंड -3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये लीनियर इनइक्वालिटी का रिलेशन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे, 3/4x, ये x इधर आएगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये -1 इधर आएगा तो +1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे 4 1 ज़र 4, तो ऊपर 1 3 ज़र 3 आएगा, 3x माइनस 1 4 ज़र 4 इंटू एक्स 4x ग्रेटर देन इक्वल टू +2। अब ये 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कैंसिल, 3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 ज़र 8। अब माइनस को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों जब माइनस इधर भी डिवाइड होगा और माइनस यहाँ भी डिवाइड होगा तो ये माइनस से कैंसिल, x यहाँ साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू -8 हो जाएगा। बच्चों ये ऐसे करते नहीं हैं, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ये माइनस को इधर ले आते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए माइनस को इधर डिवाइड किया है। तो जब भी माइनस को दोनों तरफ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, लेस हो तो ग्रेटर, ग्रेटर हो तो लेस। अब हमारा आंसर है x लेस देन और इक्वल टू -8। तो बच्चों इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू -8। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। 4 इंटू 2y प्लस 3 माइनस 6y माइनस 1 ग्रेटर देन 10 एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। तो बच्चों 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़र 8y प्लस 4 3 ज़र 12 माइनस 6y माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब 8y माइनस 6y 2y, ये ग्रेटर का साइन, 10 भी लिखेंगे और ये +12 इधर आके -12 प्लस 1 इधर आएगा तो -1। 2y ग्रेटर देन -12 -1 -13 होता है, -13 और +10 -3 आएगा, यहाँ लिखेंगे -3। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो y ग्रेटर देन -3/2। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन -3/2। यही हम रिलेशन जो आंसर आया है एज इट इज यहाँ लिखते हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। 3/2x लेस देन और इक्वल टू -3 और 2/3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में
दो इनइक्वालिटी को और या एंड के साथ जोड़ा जाता है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इसको 3/2x लेस देन और इक्वल टू -3, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल, 3x लेस देन और इक्वल टू -6। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये 3 से कैंसिल, 3 2s are 6, x लेस देन और इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल, और 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, 2 6 टाइम 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेंगे, x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y and 18 is less than 12 or greater than 39. What real number do y represent? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम रिलेशन लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y, 3 टाइम्स अ नंबर y, और वो कह रहे हैं डिफरेंस है, तो डिफरेंस होगा तो माइनस लिखेंगे, 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इज लेस देन 12, तो लेस देन हम 12 लिख देंगे, और ग्रेटर देन 39, और यही रिलेशन लिखेंगे 3y माइनस 18 ग्रेटर देन 39। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले इसको करते हैं, 3y लेस देन 12 माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, 3y लेस देन 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल, 3 10s are 30, y लेस देन 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3y ग्रेटर देन 39, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 18, 3y ग्रेटर देन 39 प्लस 18 57, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल, 3 1s are 3, 2 बचा, 3 9s are 27, तो y ग्रेटर देन 19। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y लेस देन 10 और y ग्रेटर देन 19। यही हमारा सोल्यूशन है।